कहते हैं किसी सल्तनत का एक बादशाह बड़ा ताकतवर और बड़ी शान शौकत वाला था। उसे अपनी अजीम शान सल्तनत, सोना, उगलती जमीन, हीरे जवाहरात और खजाना बड़ा नाज था। बरसों की मेहनत से उसने अपने इक़्तिदार को बड़ा मजबूत कर दिया। अब उसे किसी दुश्मन का खतरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आपने इस वीडियो में ट्रेलर तो देख लिया होगा कि इस टॉपिक पे ये वीडियो है, तो बिना देरी करे आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को फॉलो कर लें और लाइक कर लें। हमारा ये चैनल इजाजुल उर्दू इस्लामिक चैनल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं किसी सल्तनत का एक बादशाह बड़ा ताकतवर और बड़ी शान शौकत वाला था। उसे अपनी अजीम शान सल्तनत, सोना, उगलती जमीन, हीरे जवाहरात और खजाना बड़ा नाज था। बरसों की मेहनत से उसने अपने इक़्तिदार को बड़ा मजबूत कर दिया। अब उसे किसी दुश्मन का खतरा भी नहीं था। एक रोज अपने सल्तनत का दौरा कर रहा था। वजीरों को, दरबारियों के अलावा कुछ मुहाफिज भी इसके साथ थे। बादशाह को शहर का चक्कर लगाना बड़ा प्यारा था। शान शौकत के मुजाहरे के साथ साथ कुछ फरियादियों की दाद रसी का मौका भी मिल जाता। कोई फरियाद करता, कोई तकलीफ होती तो दूर कर देता। वापसी पर महल के करीब उसे एक फकीर नजर आया जो पुराने कपड़ों में एक साइड पर बेनियाज बेपरवाह होकर बैठा था। बादशाह ने नरम लहजे में दरियाफ्त किया, अपनी कोई जरूरत बताओ ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। फकीर की हंसी निकल गई। बादशाह ने कदरे सख्ती से पूछा, इसमें हंसने की वाली क्या बात है? अपनी ख्वाहिश बताओ, मैं तुम्हें अभी माला माल कर दूंगा। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, पेशकश तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। अब बादशाह को और वो जज्बाती होने लगा, कहने लगा, बेशक मैं तुम्हारी हर बात पूरी कर सकता हूं। फकीर ने अपनी झोली से एक भीख मांगने वाला कशकोल निकाला, नहीं वो काले जैसा होता, और कहा, अगर आपको अपनी दौलत पर इतना ही नाज है तो इस प्याले को भर दीजिए। बादशाह ने हैरत से कशकोल को देखा। वो काले रंग का आम सा लकड़ी का खाली प्याला था। उसने इशारे से एक वजीर को करीब बुलाया और बड़े ही कर्रो फर्क के साथ हुक्म दिया, इस प्याले को सोने के अशरफियों से भर दो। ये फकीर भी याद करेगा ये किस सखी बादशाह से पाला पड़ा था। वजीर ने हुक्म की तामील में कमर से बंधी हुई अशरफी की थैली खोली और प्याले में खाली कर दी। खनखनाते सिक्के प्याले में गिरे और फौरन गायब हो गए। वजीर ने हैरत से प्याले में झांका, फिर एक और थैली खोली और प्याले में डाल दी। इस बार भी सिक्के गायब हो गए। बादशाह के इशारे पर वजीर ने सिपाहियों को भेजा कि महल में रखी अशरफियों की कुछ थैलियां ले आए। वो थैलियां भी खाली हो गई, मगर प्याला वैसे के वैसा खाली रहा। ये सब देखकर बादशाह ने खजाने से सच्चे मोती की बोरियां मंगवाई, वो भी खाली हो गई। अब की बार बादशाह का चेहरा लाल पड़ गया। उसे जिद्दी लहजे में वजीर से कहा, और बोरियां मंगवाओ, जो कुछ भी है इस प्याले में डाल दो, इसे हर हाल में भरना चाहिए। वजीर ने ऐसा ही किया। दोपहर हो गई लेकिन प्याला खाली रहा, क्योंकि जो चीज प्याले में डाली जाती वो फौरन ही गायब हो जाती और प्याला वैसे का वैसे खाली रहता। आखिर शाम हो गई। बादशाह के चेहरे पर बेबसी अब नजर आने लगी। अब उसको हारा हुआ पन उसका जाहिर होने लगा और उसने आगे बढ़कर फकीर का हाथ थामा और नजरें झुकाकर उसे माफी मांगी और कहने लगा, ए मर्द दरवेश, अब तुम ही बताओ कि इस प्याले में ऐसा क्या राज है जो ये भरता ही नहीं है। फकीर ने अब संजीदगी के साथ जवाब दिया, इसमें कोई खास राज की बात नहीं है बादशाह सलामत। दरअसल ये प्याला इंसानी ख्वाहिशात से बना हुआ है। इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती। जितना चाहो डाल दो, ख्वाहिशात और तमन्नाओं का प्याला हमेशा खाली रहता है, हमेशा मजीद तलब में ही खुला रहता है। हल में मजीद, हल में मजीद, हल में मजीद, और दो और दो और दो। विशेस आर अनलिमिटेड। ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। अल्लाह पाक हमें अपनी नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए।